जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट था वो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि डिलीट हुए हुए। और जिस पे ना आपके क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे जुड़े हुए होते हैं, प्राइवेट रखते हैं। जैसे मेरा भी अकाउंट प्राइवेट था जो पर्सनल था, एंड उसको रिमूव किए हुए, डीएक्टिवेट या डिलीट किए हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया है। और जो पब्लिक जो बेसिकली स्टॉक्स ट्रेडर के लिए हमने बनाया था, जिस पे हम रील्स वगैरह पोस्ट करते थे, उसको डीएक्टिवेट हुए या फिर उसको बैन हुए। वो तो स्ट्राइक्स, कॉपीराइट, पता नहीं क्या गाइडलाइंस थी, क्या रेस्ट्रिक्शंस थे मेटा की तरफ से, उसको गए हुए लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। ठीक है। अब मैं आपको आज वीडियो में बस यही बात करूंगा, या फिर मैं कुछ रीजंस बताऊंगा कि क्यों सोशल मीडिया छोड़ना शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। मैं ये मत सोचना कि मैं फोर्स कर रहा हूं या फिर कोई भी आपको फोर्स कर रहा है। मैं रीज़न बताऊंगा सबसे पहले कि मैंने क्यों छोड़ा, क्या रीजंस थे, और उसके बाद ये बात करेंगे कि उससे फ़ायदे क्या हुए या फिर नुकसान क्या हुए। क्योंकि फ़ायदे तो सब गिनाते हैं, नुकसान भी कुछ होते हैं डेफ़िनेटली, तो उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। अब ये अनफ़िल्टर्ड अतुल है, चैनल है पूरा, तो इस पे अनफ़िल्टर्ड और रॉ टॉक रहेगी, तो जो भी रियलिटी है वही बताऊँगा। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सोशल मीडिया, जो मेरा पर्सनल अकाउंट था, तो उस पे क्या होता था ना कि पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे सबसे बड़ा जो मेजर इशू था, मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। और उसके बाद मेटा ने टाइम दिया था 6 महीने का, जो शायद रूल है कि 6 महीने में अगर आप चाहो तो वापस से एक्टिवेट कर सकते हो अकाउंट को। बट मैंने उसको 6 महीने तक हाथ ही नहीं लगाया और वो परमानेंटली डिलीट हो गया। फिर मैंने लगभग कुछ दिन पहले जब मैंने ये सोचा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने सोचा देखता हूँ कहीं अकाउंट आ तो नहीं गया और लोग उसको फॉलो वगैरह किए हों, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैंने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया अकाउंट। तो मैंने लॉगिन करके देखा तो अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। सो आई वाज लाइक कि टेंशन फ्री हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। अब रीज़न क्या था, देखो सबसे बड़ा और सबसे पहला रीज़न पता क्या था कि स्क्रॉलिंग वगैरह तो सब बताते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जो सबसे मेजर रीज़न मेरे लिए था कि मैंने उसको क्यों हटाया, दैट वाज कि आपको, या फिर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फोर्सफुली किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी की शादी हुई है, कोई कुछ मेजर इवेंट है, तो उनकी स्टोरी आपको ज़बरदस्ती लगानी पड़ती है। मैंने ये बहुत ज़्यादा फेस किया है। ऐसा नहीं है कि मैं केयर नहीं कर रहा हूँ या फिर विश नहीं करना चाहता हूँ, बट अगर मेरे कोई दोस्त का दोस्त है, मेरा कोई दूर का रिश्तेदार है, या क्लोज्ड वंस भी हैं, तो आपने सामने से आपने मिला उनसे, आपने उनको शादी की बधाई दी या बर्थडे की आपने विश किया, लेकिन अब आपको स्टोरी भी डालनी पड़ेगी। क्यों? इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरी नहीं लगाओगे, और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, आप इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप स्टेटस ले लो। देखो मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ बिकॉज वो पर्सनल मैसेजिंग के लिए ज़रूरी है, और सिर्फ यूट्यूब पे हूँ, पर्सनल जो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बोला जाए। तो मैंने टेलीग्राम, वो टेलीग्राम मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे मैं वीडियोस डालता हूँ और मैं खुद लर्निंग वीडियोस देखता हूँ, वो डेफिनेटली कॉमेडी वीडियोस भी देखता हूँ। और व्हाट्सएप हो गया। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा मैंने एक्स, जो ट्विटर पास्ट में था, देन इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट तो शायद मैंने लाइफ में 1 ही दिन या 2 दिन ही यूज़ किया होगा। और उसके बाद जब मैंने देखा कि उसमें वो स्ट्रीक वगैरह बनती है, आपको लाइव मोमेंट्स उसमें डालने पड़ते हैं, सो अच्छा कॉन्सेप्ट है अट्रैक्ट करने के लिए यंगस्टर्स को, बट मुझे नहीं आया समझ में, तो मैंने उसको 2 दिन में ही अनइंस्टॉल कर दिया था। और इसके अलावा और कोई सोशल मीडिया मैं नहीं जानता हूँ, ना ही मैंने उस पर अकाउंट ओपन किया। शायद यही कॉमन है हम सब इंडियंस के बीच में। तो अब इंस्टाग्राम पे होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड तो चलो आप मिलना जुलना होता है, कोई दूर का फ्रेंड है, कोई भी पर्सन है, अगर उसका बर्थडे है, अब आपको उस पर्सन की एक अच्छी म्यूजिक लगा के बर्थडे वाला, और एक अच्छा सा उसको टैग वगैरह वगैरह करके, उनकी तो पहले आपको अच्छी फोटो देखनी पड़ेगी, अच्छी फोटो रहे, ताकि सामने वाले पर्सन को ये ना लगे कि यार कितनी बुरी सी फोटो लगा दी, कि कोई भी रैंडमली लगा दी। तो वो आपको फोर्सफुली करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका मन नहीं भी है और आपने स्टोरी नहीं लगाई, तो बात क्या होगी, जिसने स्टोरी लगाई है, जिसने पोस्ट भी किया है, वो बात करेंगे कि यार बताओ, इसने तो एक स्टोरी से एक फ़ोटो नहीं डाली गई, जबकि इसका अकाउंट है, चाहता तो एक फ़ोटो लगा देता, तो इसका क्या बिगड़ जाता। बट मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझसे गाने सिलेक्ट नहीं होते थे कि भाई मैं कौन सा गाना डालूं यार, मतलब बर्थडे के लिए वो 2-4 गाने चलते आ रहे हैं। अब कोई फ्रेंड है तो भाई तुम कोई भी गाना डाल दो, अब कोई रिश्तेदार है, कोई रिस्पेक्टिव है, तो गाना सोच समझ के डालो, फोटो भी उनकी अच्छी ढूंढो, पहले अपने पास नहीं है तो उनके अकाउंट से लो और फिर उसको लगाओ। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है
तो देखो, अगर कोई मेरा लव्ड वन है तो मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा, मैं कॉल कर लूंगा, मुझे इतना पता है, आज के टाइम पे मैं वही करता हूँ। लेकिन जिससे मेरा साल में एक बार मिलना है, कभी किसी शादी में टकरा गए, कभी रैंडमली कहीं रास्ते में मिल गए, उनके लिए भी आपको फोर्सफुली ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और आपको नहीं, सामने वाला पर्सन को भी करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी, मेरी दोस्ती हुई किसी से या कोई नया रिश्तेदार है, उनकी मैंने बर्थडे की स्टोरी लगा दी, या उनका कोई पर्टिकुलर कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज़ है, उनके यहाँ बच्चा हुआ है, उनके यहाँ शादी हुई है, उनका बर्थडे है, वो कहीं घूमने गए हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई भी चीज़ है, तो अगर मैंने स्टोरी लगा दी एक बार, अब होगा क्या, सामने वाला इस प्रेशर में आ जाएगा कि यार इस बंदे ने मेरी स्टोरी डाली थी तो मुझे भी इसकी स्टोरी डालनी पड़ेगी, और डालनी पड़ेगी। आप नहीं डालोगे स्टोरी तो डिजिटल क्या हो जाएगी, बुराई बन जाएगी। मतलब सामने बुराई नहीं होगी कि शब्द बोले हैं, डिजिटल बुराई हो जाएगी। ये मान के चलो कि यार बताओ, इसके पास इतना टाइम नहीं था, इतनी भी वैल्यू नहीं है कि एक फोटो डाल दे ये। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था, मैं बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो। और अगर मैं अभी भी वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि भाई, मैं अगर किसी को, पर्सन को एक्चुअल में मान रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि यार हैं अगर हमारे वैसे रिलेशन, तो मैं पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा ताकि आप तक वो मैसेज डिलीवर हो, या मैं आपको डायरेक्ट कॉल करूंगा। और मैं भी वही एक्सपेक्ट सामने वाले से करता हूं कि भाई जो मेरे पास में है, जो एक्चुअल में साथ में है, तो वो बिल्कुल मैसेज करें, और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मेरी भी स्टोरी डाल रहा, हाँ, अब जब मेरा जिस दिन बर्थडे होता था, अब उस दिन भी बड़ी प्रॉब्लम, किसी ने अपनी स्टोरी लगाई है, तो मैंने तो आज तक रीमेंशन नहीं किया, बट मैं देखता हूं लोगों को कि 200 अगर लोगों ने या 50 लोगों ने स्टोरी लगाई है, तो यार उसको वापस रीमेंशन करके और वहां थैंक यू भी लिखते हैं और फिर टैग भी करो। और आपने अगर किसी का छूट गया गलती से, तो बोलेंगे यार बताओ, इसने मेरी स्टोरी रीमेंशन नहीं की। मतलब वो धोखे से भी हुई चीज़ है, तो लेकिन उस चीज़ को बड़ा बना दिया जाता है। अब मेरा बर्थडे है, मुझे किसी ने स्टोरी डाली, तो भाई ठीक है, थैंक यू, लेकिन मुझसे रीमेंशन नहीं होता था, तो मैंने सीखा कि थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, सामने वाला एटलीस्ट विश कर रहा है, तो भाई थैंक यू भी बोलो। और फिर किसी ने कोई भी स्टोरी उस दिन लगा के रखी है, तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप, तुम्हारा बर्थडे है भाई, तो हो सकता है अगर तुम्हारी उसने फोटो लगाई हो, नहीं तो बोलेगा कि यार ये तो स्टोरी भी नहीं देखता मेरी, बताओ इतनी इसको क्या प्रॉब्लम है, इतना जलता है मुझसे, इतनी दुश्मनी है क्या, या फिर पता नहीं क्या ही चीज़ है अब बोली जाए। तो इन सब, ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने पर्सनल इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दिया। और उसके ये भी था कि कहीं अगर आप घूमने जा रहे हो, तो घूमने जब आप जा रहे हो तो स्टोरी लगाओ, जो आपने जगह देखी है उसकी स्टोरी लगाओ। अगर आप स्टोरी नहीं लगाओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप वहाँ घूमने गए हो, जबकि आप घूम रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। लेकिन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना यार कि तुमने पैसा खर्च किया है, तुम देखो बढ़िया जगह पे गए हो, बढ़िया होटल में ठहरे हो, तुम बढ़िया खाना भी खा रहे हो, तो स्टोरी लगाओ। और फिर जब ट्रिप से लौट आए हो या फिर ट्रिप में हो, तो अच्छी अच्छी फोटो फिल्टर आउट करो, उनको एडिट करो, और पूरे ट्रिप की रील भी बनाओ और उसको अपलोड करो। ये तुम्हारी एक, क्या बोला जाए उसको, नैतिक जिम्मेदारी टाइप से बना दी जाती है इंस्टाग्राम की, कि आपको फोटो डालनी ही पड़ेंगी और बढ़िया एडिट होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे दिखने चाहिए, आप रैंडम फोटो भी नहीं डाल सकते। और किसी जगह को आप मोमेंट एंजॉय करने से पहले आप, और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये देखता था कि यार ये घूमने में गया हूं, यहां अच्छी फोटो कैसे आ सकती है, ये ले भाई फोटो खींच, अच्छी आनी चाहिए। पता चल गया आधा घंटा मैंने उसी में लगा दिया, और मैंने वो मोमेंट में मैं जिया ही नहीं कि जिस पर्टिकुलर, जैसे मैं, ऋषिकेश मेरी फेवरेट प्लेस है, अब मैं वहां गया, मैं बैठा हूं बढ़िया घाट किनारे, अच्छा लग रहा है, लेकिन यार एक स्टोरी तो बनती है, एक रील तो बनती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीजें होती थी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। और मैंने देखा कि कोई पर्सन और स्टोरी डाल रहा है, तो फिर अपनी भी इच्छा होती थी कि यार हम भी घूमने आए हैं तो हम भी स्टोरी डालें, और साथ में कोई आया है तो उसको भी टैग करो, उसकी फोटो बुरी ना आ जाए हमारी फोटो के साथ, और अगर उसने स्टोरी डाली है तो तुम भी उसको रीमेंशन करो। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी। जैसे अभी मैं लास्ट ट्रिप पे गया था, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के 2 फ्रेंड्स हैं, देखा जाए तो 2 ही फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल टाइम से जो साथ में है मेरे अभी, और उनके साथ मैं गया था ऋषिकेश और मसूरी ट्रिप पे घूमने गया था मैं। सो उस टाइम तक मेरा इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट हो चुका था, एंड बिलीव मी, मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा मैं मोमेंट में रह रहा था, मैं मोमेंट में जी रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स फोटो क्लिक कर रहे थे तो ये नहीं, उनका शौक है भाई, अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करो, जिसको पसंद है आप बिल्कुल करो। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ये रीज़न था कि अब मैं घूमने गया हूँ, कोई अच्छा पहाड़ दिख रहा है तो
पहले पहाड़ के सामने मुझे फोटो की टेंशन नहीं थी, मैंने अपने बाल इतने छोटे छोटे करा लिए थे तो मुझे वो टेंशन नहीं थी कि मैं छोटे बाल के साथ फोटो में कैसे आऊंगा, या फिर मैंने कपड़े ऐसे पहने ही कि नहीं कि लोग जज तो नहीं करेंगे कि यार ये वहां भी लोअर टी शर्ट तो नहीं पहनना है। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ फोटो डाली जैसी भी आई, मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने तो नहीं पोस्ट की ना, तो मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि कोई मेरे बारे में वहां क्या कमेंट कर रहा है या फिर किस नजर से देख रहा है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं टेंशन फ्री हूं। सो सबसे पहला ये रीजन था कि मैंने क्यों क्विट किया, और आई थिंक इससे हम में से 99% लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो भी ये चीजें करता है तो वो मोमेंट में नहीं जीता है या बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी आदत बता रहा हूं कि मैं बस उस चीज पे फंस जाता था। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर रीजन था, अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो वो जो सबके साथ होता है दैट इज एंडलेस स्क्रॉलिंग। अब आप एक रील देखने बैठते हो या एक स्टोरी आप लगाते हो किसी फॉलोअर्स की, और देखो 500,000 फॉलोअर्स तो आपके आसपास के लोग ही इतने लोग हो जाते हैं ना, दोस्त का दोस्त का दोस्त, रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार, आईडी दिखी फॉलो मार दिया, फॉलो बैक आ गया, स्टोरी दिख गई, कुछ रील आपको दिख गई, कुछ कॉमेडी रील आपके सामने, प्रैंक रील आ गई, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कोई रिलीजन से रिलेटेड आपके सामने रील आ गई, या ट्विटर को भी मैं ऐड करूंगा, एक्स पे ये बहुत ज्यादा चलता है ट्विटर पे रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर, तो आप उसमें ना घुसते जाते हो, आप अंदर चले जाते हो। आपने देखा बीजेपी कांग्रेस का डिबेट हो रहा है, अगर आपको लगेगा कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसका सपोर्टर हूं, बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या जो भी बड़ी बड़ी जो भी पार्टीज हैं, तो अगर आप, या फिर हिंदू मुस्लिम पे हो जाती है, या फिर इस लैंग्वेज को लेकर हो जाता है, तो मल्टीपल चीजें होती है ना, तो आप ना धीरे धीरे स्क्रॉल करते करते आपके माइंड में ना वो हेट आने लगता है, आप उसी चीज के बारे में हमेशा सोचते हो, या फिर जब तक आप स्क्रॉल कर रहे हो ना आप उसको रोक ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये इतना बुरा हमें बोला है, तो हम भी उस पर कमेंट करने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि यार इसने इस पार्टी के खिलाफ गलत बोला और मैं इस पार्टी का सपोर्टर हूं, या फिर इसने मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा बोला और मैं इस रिलीजन का हूं, तो मैं वहां कमेंट करने उतर जाता था। मैंने तो अभी भी मुझे याद है, या फिर इंडिया को लेकर इतना हेट है दुनिया में, अगर किसी ने कुछ रील डाल दी ये कचड़ा वचड़ा, तो कमेंट में फॉरेनर्स लिख रहे हैं कि अब ऐसी कमेंट्स की बोलने लायक नहीं है, तो मैं वहां रिप्लाई देने चला गया, मतलब डिफेंड कर रहा हूं मैं, जबकि वो चीज ना सामने वाले पर्सन की लाइफ में कोई इंपैक्ट डालेगी, ना उसका उससे कोई लेना देना है, ना मेरा कोई उससे लेना देना है, लेकिन मैं वहां अपना जबरदस्ती टाइम वेस्ट करता था कि मैं कमेंट किए जा रहा हूं, या फिर मैं रील देख रहा हूं तो उस रील में मैं इतना ज्यादा घुस गया हूं, कोई प्रैंक की रील आई मजाक मस्ती वाली, अब उस पे इतना अच्छा लग रहा है ना देखते हुए कि मजा आते जा रहा है और स्क्रॉलिंग होते जा रही है, 1 घंटा इसी में निकल गया, 1 घंटा आपको पता भी नहीं चलेगा। और रात को ये बहुत ज्यादा होता है, जब आप अपने बेड पे जाते हो, बढ़िया कंफर्ट, कोई काम धंधा नहीं, खाना पीना खा लिया है, पूरा फ्री टाइम है, बस सोना है अब, और उस टाइम पे जो स्क्रॉलिंग चालू होती है, कई बार तो सुबह के 4 बज जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ है कई बार, और इस चक्कर में अगले पूरे दिन का सिस्टम बिगड़ जाता था, फिर लेट उठना होता था, और पता चला 2 बजे तक स्क्रॉलिंग कर रहा हूं तो फिर से भूख लगाई, तो फिर जोमेटो से ऑर्डर करता था, और रात को 2 बजे ऑर्डर, खाना मैं खा रहा हूं, उसके बाद फिर 1 घंटे फोन चला के फिर सोया, तो सुबह तक सब गड़बड़, पूरा रूटीन बिगड़ गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है, और आई थिंक मेरे साथ बहुत सारे लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि ये एंडलेस स्क्रॉलिंग वाली जो चीज है, ये लगभग लगभग सभी के साथ होती है, हार्डली कोई ऐसा। और देखो एक बात और, इसके पहले आप ये बोलो कि यार इंस्टाग्राम से तो मैं पैसे कमाता हूं भाई, तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, मेरे लिए नहीं है, या ट्विटर पे, एक्स पे मेरा तो पे आउट आता है, मेरा मोनेटाइजेशन चालू है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आप करोड़ों कमाओ। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बताऊंगा, अभी मैं नेगेटिव चीजों की बात कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव पे भी आऊंगा, ठीक है। मेरा खुद का आऊंगा मैं उस पर, जो stocktrader.in वाला पेज था वो बैन हुआ, तो मैं आऊंगा उस चीज पे, ठीक है। तो ये एंडलेस स्क्रॉलिंग वाली चीज है। तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन। नाउ आपको किसी पर्सन से कोई लेना देना भी नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो, नाम नहीं पता है, जीवन में मिले नहीं हो, लेकिन अगर वो आपकी फील्ड का ही पर्सन है, अगर आप जैसे यूट्यूब चैनल है आपका, किसी एक पर्टिकुलर नीश को लेकर है कि भाई आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, सामने वाला पर्सन भी ट्रैवल ब्लॉगर है लेकिन आपसे थोड़ा आगे है, अब आप करोगे क्या, या दिमाग में क्या आएगा, ह्यूमन नेचर है, आप कंपैरिजन धीरे धीरे ना, वो शुरुआत होती है कि यार ये भी बंदा ये करता है, और अगर वो आगे निकल रहा है
तो कंपैरिजन आप करने लग जाओगे। आपका गोल कुछ और था, लेकिन अब आप इसलिए काम कर रहे हो या फिर आप उस वैसे स्टेप्स आप ले रहे हो जो आपको कभी लेने भी नहीं थे, बस इसी वजह से कि यार उस बंदे के सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए और आपके वीडियो पे या रील पे व्यूज़ कम है। आप इस चीज़ को लेके स्टार्ट हो जाते हो। कोई पर्सन है जिसने BMW ले ली, ये तो बहुत ज़्यादा, ऑडी मर्सिडीज़ ले ली, तो अब हमें उस चीज़ का अगर शौक नहीं भी है और मुझे पता है कि अगर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या फिर मुझे चाहिए ही नहीं है वो कार, तो भी ह्यूमन नेचर है, हमें दिख रहा है ना कि यार वो जो कमेंट्स आई हैं, भाई तूने तो फोड़ दिया यार, तेरी तो लाइफ सेट है यार, तू BMW चला रहा है ब्रो, गर्ल्स मैसेज कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं, लाइक कर रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपका वो ड्रीम भी नहीं है, आपकी वो रिक्वायरमेंट या नीड भी नहीं है, तो भी आप क्या करोगे, उस चीज के बारे में सोचने लगोगे जो आपको चाहिए भी नहीं। और क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? क्योंकि लोग उसको उस चीज को लेकर कमेंट कर रहे हैं अच्छी अच्छी, उस वो चीज अगर आपके पास, वो प्रोडक्ट आपके पास है, तो लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा किसी और पर्सन को देखकर, और ये कंपैरिजन फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। आपको जाना था इस रास्ते, लेकिन आपने देखा इस रास्ते पे ज्यादा तारीफ हो रही है, ज्यादा लाइक्स और अच्छी कमेंट्स आ रही हैं, तो आप इस रास्ते पे निकल गए, जबकि आपका तो ये रास्ता था भाई, लेकिन आप निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका गोल था 50,000 रुपए महीने कमाने का या 1 लाख रुपए महीने का आपका गोल था, आपने देखा कोई पर्सन 50 लाख 1 करोड़ कमा रहा है, आपका भी गोल वही बन जाएगा। आपका तो गोल जबकि था ही नहीं, आपको नीड रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आपकी ड्रीम लाइफ 1 लाख पर मंथ में अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको 50 लाख कमाने हैं। अब क्यों? क्योंकि वो पर्सन कमा रहा है और हमने देखा कि वो पर्सन इतना कमा रहा है, तो मुझे भी उससे आगे निकलना है। तो वो कंपैरिजन वाली जो चीज है ना, वो भी स्टार्ट होती है, और ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप रियल लाइफ में अगर आप ध्यान से देखो, आप अपनी डे टू डे लाइफ में कितने लोगों से मिलते होगे? 10, 20, चलो 50 ले लो, इससे ज्यादा तो लोगों से नहीं मिलते होगे, लेकिन आप एक ही दिन में कितने लोगों की रील देखते हो? आप ध्यान से देखो, आपकी एक फोटो पे कितने लोग लाइक करते हैं और कितने लोग कमेंट करते हैं, वो आपकी लाइफ का एक इम्पैक्टफुल मोमेंट, या फिर बोला जाए एक क्या बोला जाए उसको, इंपॉर्टेंट मोमेंट काइंड ऑफ अ थिंग बन जाता है कि भाई इसकी रील पे यार 10,000 व्यूज हैं, मेरी पे बताओ 5,000 ही हैं, या उसके 1 मिलियन व्यूज गए, मेरे पे तो 100 के भी नहीं आए, या उसके पे 25 कमेंट हैं, इस मेरे पे कमेंट नहीं आई यार। तो वो कुछ ना कुछ तरीके से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। आपका कोई रिलेटिव किसी अच्छी जगह पे घूमने गया है, आपको लगेगा यार मैं नहीं जा पाया घूमने, बताओ ये लोग घूम रहे हैं, और वो हल्की हल्की जेलसी भी उभर आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, जबकि अच्छे रिलेशन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आप नहीं जा रहे हो, कुछ मजबूरियां हैं या कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर एक अच्छी जगह पे घूमने भी चले गए, या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स ने कोई अच्छी कार ले ली, तो आपको लगेगा कि यार मुझे भी लेनी पड़ेगी, बताओ ये हमसे आगे कैसे निकल गए, या फिर ये इतने खुश हैं कैसे हैं, हमें भी खुश होना पड़ेगा। और हम ये मतलब आपके दिमाग में अपने आप पलते रहता है, चलते रहता है ये, जबकि कुछ लेना देना है ही नहीं है इंस्टाग्राम के बाहर या किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया के बाहर, लेकिन उसके अंदर ही एक अलग ही दुनिया बन गई है आजकल। देन फोर्थ थिंग मैं ये बोलूंगा कि जो नोटिफिकेशंस होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। अब जो मेरा मेन पेज था, टेलीग्राम पेज stockstrader.in, अब देखो उसके थ्रू मैं रील्स पोस्ट करता था वहाँ पे, तो वहाँ से व्यूज़, यूट्यूब वीडियो की लिंक्स में स्टोरी में डालता था, तो यूट्यूब वीडियो पे व्यूज़ आते थे, रील्स पे व्यूज़ आते थे, लोग फॉलो करते थे, लोग पूछते थे, ठीक है। तो मेरे लिए काइंड ऑफ आई थिंक एक वो बिजनेस पेज था, लाइक वहाँ से मेरी इनकम होती थी कुछ, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं, बट वहाँ से मैं कुछ भी प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता था, राइट। तो लेकिन वो क्या हुआ, कुछ गाइडलाइंस जो भी चीज़ें थी, तो एक दिन मैसेज आया, सुबह मैं उठा तो मैंने देखा योर अकाउंट हैज़ बीन बैंड करके, और अपील वगैरह का ऑप्शन था। तो मैंने सर्च किया यार कि क्या चीज़ है ये, जो इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा आसपास में लोग जानते हैं, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा अपील डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अपील किया उसके लिए, और अपील रिजेक्ट हो गई, और फिर वो परमानेंटली बैन टाइप से, सपोर्ट वगैरह मेटा का पता नहीं क्या ही होता है। और जैसे ही वो बैन हुआ तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, 1 दिन 2 दिन की यार इंस्टाग्राम ना 108 के कुछ सब्सक्राइबर्स थे, 1,08,000 फॉलोअर्स, तो लगा कि यार इतने सालों की मेहनत, बट मुझे लगा ये 3-4 दिन लगा, कुछ मेरी टीम को भी बहुत ज़्यादा लगा, मुझसे ज़्यादा। लेकिन 4 से 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, धीरे धीरे मैंने क्या एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया कि मैं जो एंडलेस स्क्रॉलिंग मेरी वहाँ बंद हुई थी पर्सनल आईडी पे, वो यहाँ स्टार्ट हो गई। मैं वहाँ जो है कंपैरिजन या फिर कोई भी चीज़ अगर मेरे दिमाग में आती थी, तो वो यहाँ भी आती थी कि भाई
मैंने ट्रेडिंग में पिछले साल या इस महीने इतना प्रॉफिट किया है, इस बंदे ने इतना किया है, आज मेरा लॉस हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। मतलब पता नहीं क्यों, जबकि मेरा कोई लेना देना है ही नहीं उस पर्सन से, फिर भी ये चीज़ें दिमाग में आती ही थी। ये होता था। और मुझसे ना 1 मिनट में क्या कंटेंट मैं बनाऊं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं हैंड्स ऑफ है बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए जो 30 सेकंड में 1 मिनट में इतना तगड़ा और इतना अच्छा कंटेंट बना देते हैं कि जो मैं 10 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं वो 1 मिनट में दम रखते हैं उसको समझाने की। बहुत बड़ी बात है, मुझसे ये नहीं होता है। मुझे एक एक वीडियो, मुझे आप ना इस तरीके से कैमरा चालू करके लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप मुझे बोलो कि वीडियो बनाओ, मैं 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर बोल सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं, मेरे पास इतना कुछ है बोलने को। लेकिन आप मुझे कैमरा चालू करके बोलोगे ये टॉपिक है 1 मिनट में ख़त्म करना है, मैं बोलूँगा भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। और जो हमारी रील रिकॉर्ड करते थे ना कैमरा के पीछे जो होते थे, तो वो क्या बोलते थे, 1 मिनट जैसी रील स्टार्ट हुई और मेरा ख़त्म ही नहीं होता था, मैं बोलते जाता था, वो अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर देते थे, बोलते थे यार ऑलरेडी 1.5-2 मिनट की रील हो गई है, 1 मिनट में करनी थी। तो मुझसे वो ख़त्म करते ही नहीं आता था टॉपिक कि मैं किस लाइन पे ख़त्म कर दूं या मैं कौन से ऐसे वर्ड्स बोल दूं कि रील की रील बन जाए, वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी पहुंच जाए और टाइम पीरियड भी 1 मिनट रहे। तो मुझसे नहीं होता था। तो उस वजह से फिर मैंने क्या देखा कि मुझे बाद में लगा कि, और उसमें एक ही दिन में ना 10 रील 8-10 रील शूट कर लेता था ताकि मुझे डेली डेली ये टेंशन ना आए कि आज मुझे रील बनानी है। मैं ऐसे भी करता था सिस्टम। और जब से वो बैन हुआ अकाउंट तो मैं बहुत रिलीफ हुआ। आई नो कि कुछ नुकसान भी हुआ उसकी वजह से, इंस्टाग्राम पेज ही चला गया जो इतने सालों का था, थोड़ा उसको लेकर लगा बुरा। लेकिन फिर जो मैं कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे ये टेंशन में होता था कि आज मैं क्या रील डालूं, उस चीज़ को उस चीज़ पे मैं जो टाइम डिप्लॉय करता था, या फिर टू बी ऑनेस्ट मैं वेस्ट करता था, सच बोलूं उतना कोई अनफिल्टर्ड टॉक है। तो मैंने उसकी जगह अब क्या एक्सपीरियंस किया है कि मैं अपने बिजनेस के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने और रिसर्च स्टार्ट कर दी कि मैं कैसे अपने काम को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ, कैसे डिसिप्लिन बन सकता हूँ, कैसे मैं, जैसे मुझे यूट्यूब पे वीडियोस देखना और बनाना दोनों पसंद है, तो इंस्टाग्राम के बाद से मैंने ये बना लिया कि मैं यार रील पे जितना टाइम लगाता था ना, या रील देखने में जितना टाइम लगाता था, उसकी जगह पे मैं एक अच्छा ऐसा कंटेंट बनाऊंगा कि यार कोई पर्सन अगर यूट्यूब पे आ रहा है और अगर वो टॉपिक सर्च कर रहा है स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उसको कुछ सीखने मिल जाए। तो मैंने उस चीज़ पे रिसर्च मैंने चालू कर दी और मैं उसी वही काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए, मैं बोलूँगा कि जिस वजह से मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किया। ट्विटर भी आप उसमें ऐड कर लो, फेसबुक तो 2017-18 में ही शायद बैन हो गया था, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके नुकसान क्या है, वो चीज़ भी बात करते हैं। तो देखो, अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट या फिर कुछ क्या तो था वो, चलो नाम याद नहीं आ रहा है, अगर उन पे ही पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, कोई प्रोडक्ट आप वहाँ पे सेल करते हो, आपको वहाँ से ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है कि भाई आप वहाँ पे, आपका फिर टाइम वेस्ट नहीं कहलाता है वो, आप उस टाइम का यूटिलाइज ही हम बोलेंगे, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करने से आप वहाँ पे जो टाइम दे रहे हो उसका कुछ पैसा आपको मिल रहा है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपका एक वो अर्निंग सोर्स है, तो आपके लिए बिल्कुल वो यूजफुल चीज़ है भाई, वो आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं है। मेरे लिए टाइम वेस्ट थी, मेरे जैसे 90% व्यूअर्स के लिए टाइम वेस्ट हो सकता है, बट वो 5 से 10% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ पैसा कमा रहे हैं या फिर आगे जाके कमा सकते हैं या कमाने वाले हैं, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप सोशल मीडिया को क्विट नहीं करना, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी, मतलब कोई भी बिजनेस है, किसी भी नीश का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, उसको सोशल मीडिया पे लाना ही पड़ेगा, तभी जाके बिजनेस ग्रो करेगा। इवन आपने देखा होगा, लोग एक रूम में बैठ के सिर्फ कैमरा, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाखों करोड़ों अर्न कर रहे हैं। बिलीव मी, लाखों करोड़ों अर्न कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के पेजेस से। तो आपके लिए वो एक, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो, आप उसका कुछ ऐसा फ़ायदा उठाते हो कि जो आपकी पैसा कमाने में हेल्प करता है, आपको बिजनेस में ग्रो करता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, आपकी फैमिली की कंडीशन ठीक होती है, इम्प्रूव होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप सिर्फ उसको इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि रील्स देखने में मज़ा आता है,
लोगों की स्टोरीज देखने मिलती हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में पता चलता है, या फिर प्रैंक्स देखना, रील्स देखना, या फिर पॉलिटिक्स रिलीजन से रिलेटेड बस देखना कि क्या चल रहा है। तो आई थिंक उससे बेटर है कि न्यूज़ के लिए आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल टीवी पे आधा एक घंटा या यूट्यूब पे आधा घंटा लाइव देख लो, या न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है, इस बहाने रीडिंग भी हो जाएगी। तो आई थिंक वो बेस्ट रहेगा फिर। और मैं किसी को ये भी नहीं बोलूँगा कि आप भी सोशल मीडिया क्विट कर दो, बट मैंने जब से सोशल मीडिया के ये क्विट किया है तो प्रोडक्टिविटी ना धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट मैं बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी, एक मॉन्क बन गया, ऐसा नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि धीरे-धीरे आपको समझ में आता है कि यार आप इतना टाइम वहाँ पे लगाते थे, इस टाइम आप जैसे जब सोशल मीडिया क्विट करोगे ना, तो अगले 1-2 दिन में आपको बहुत बोरियत फ़ील होगी। आपका बार-बार मन होगा कि वापस से पेजेस चालू कर लूँ, एक्टिव हो जाऊँ। और फिर धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, जब आप बोर होगे ना, तो आपको समझ में आएगा यार आज मैं बोर हो रहा हूँ इतने टाइम, मन नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। तो वही टाइम है जब आप एक्चुअल में सोशल मीडिया को यूज़ करते थे, स्क्रॉल करते थे। अब वो टाइम है कि आप इस टाइम का कुछ इम्पैक्टफुल यूज़ करो, कुछ ऐसा यूज़ करो, कोई नई स्किल सीखने में, कोई काम करने में, इवन वॉक पे चले जाओ, जिम चले जाओ, कुछ यूट्यूब पे लर्निंग वीडियोस देख लो, अपनी फैमिली के साथ बैठ लो, उसमें टाइम आप लगाने लगोगे। और धीरे-धीरे मैंने भी यही देखा कि मैं ना इस टाइम पे डेली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब उसका रीज़न पता क्या है? और यूट्यूब पे ना मेरा चैनल तो बहुत क्या काइंड ऑफ अ थिंग क्या बोला जाए, डेड चैनल, डेड ही बोलते हैं ना कि जब ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियो के बनाने के चक्कर में कि मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं उसके लिए और ज़्यादा रिसर्च करता हूँ कि मैं और अच्छा क्या कंटेंट दे सकता हूँ। तो मैं वीडियो बनाने में मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है कि मैं लर्निंग भी कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे वीडियो के बनाने के चक्कर में बहुत लर्निंग और करनी पड़ती है, और जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर मुझे उसका नॉलेज, जैसे तो सभी का नॉलेज है तभी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट्स के टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं क्या करता हूँ कि खुद रिवीजन भी करता हूँ कि यार हाँ ये टॉपिक्स ऐसा कुछ रहेगा, और कुछ और बुक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दी हैं कि मैं कुछ नई चीज़ें और सीखूँ ताकि मैं उसको यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर्स को डिलीवर कर पाऊँ, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। और इसके अलावा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है डेफिनेटली। अब मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू नए सब्सक्राइबर्स आना, नए लोगों का पूछना, तो उससे बिजनेस भी ग्रो कर रहा है डेली यूट्यूब वीडियो डालने से। ये प्रोडक्टिविटी आई है। शाम को अभी मैं वॉक पे नहीं जाता था, मैं सुबह अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेज़ी आदमी हूँ। शाम को मैं वॉक पे जाने लगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक मैं PS5 ये रखा हुआ है, ये कंट्रोलर यहाँ पे रखा है, बस ये कंट्रोलर ही रखा है, और PS5 भी रखा है, सामने स्क्रीन सब बंद है। 2 महीने से 3 महीने से मैंने यूज़ ही नहीं किया इसको। और बस इसी वजह से, क्योंकि अब मैं वो टाइम, और सोशल मीडिया के साथ-साथ ये भी वही चीज़ है गेमिंग वाली, कि आप आधा घंटा दिन का दो बहुत है, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे क्रिकेट का ही शौक है, और क्रिकेट जब आप खेलते हो तो आधे घंटे में कुछ नहीं होता। मैं अगर 20-20 मैच खेल रहा हूँ आईपीएल का या कोई भी मैच, तो मैं पूरे 20 ओवर ही बैटिंग करता था तो और कई बार तो 20 ओवर बॉलिंग भी डाल देता था। तो 4 घंटे, 3-4 घंटे में आराम से प्रॉपर खेलता था ना, कि मतलब 50 ओवर मैच भी खेला है मैंने दिन भर कई बार। तो खेलता जाता था, और मेरे पास ना ऐसे 2 कंट्रोलर हैं, तो एक डिस्चार्ज होता था तो मैं तुरंत दूसरे को चार्ज पे लगा देता था, और ये चीज़ मैं करता था। तो सोशल मीडिया के साथ-साथ मैंने इसको भी क्विट किया। गेमिंग की जगह मैं धीरे-धीरे जाने लगा वॉक पे। ऐसा नहीं है कि गेमिंग पूरी बंद हो गई है, मैं वीकेंड्स पे गेमिंग करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टोटली बंद है। डेफिनिटली वीकेंड, सैटरडे, संडे वगैरह को 1 घंटे 2 घंटे खेल लिया बहुत है। सो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि आप एक बार सोशल मीडिया ना कुछ दिनों के लिए, बस बंद करके नहीं, परमानेंटली कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक आपके वो गोल्स हैं, कुछ आपकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं, तो 1 साल का टाइम दो या फिर 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने भी मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने का टाइम दो आप अपने आप को। अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं होती है सोशल मीडिया से, तो अगर आप अर्निंग करते हो वहाँ पे कंटेंट डाल के, तो आप बिल्कुल भाई ये वीडियो आप डेफिनेटली नहीं देखोगे। लेकिन मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपकी सोशल मीडिया से कोई भी इनकम नहीं होती है। आप यूट्यूब एक अलग चीज़ है ना, उस पे लर्निंग, उस पे बहुत कुछ है। तो मैं यूट्यूब को काउंट नहीं करूँगा, मैं ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेनली इंस्टाग्राम को काउंट करूँगा। तो यहाँ पे आप ना सिर्फ 2 महीने के लिए उनको अनइंस्टॉल करो, अकाउंट डिलीट मत करो, अनइंस्टॉल करो। और आप फिर धीरे-धीरे ना आप खुद ये एक्सपीरियंस करोगे कि अभी आप बैठे हो, आपने फ़ोन ओपन किया,
यार इंस्टाग्राम तो हटा दिया मैंने, ये आप देखोगे तो आप फ़ोन तुरंत रख दोगे, आप अपनी फ़ोटोज़ देखोगे, फ़ोटोज़ वाला ही ऑप्शन रह जाता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहता। आप फ़ोटोज़ देखोगे 5-10 मिनट, फिर आप सोचोगे क्या करना है। अब क्या करना है चीज़ जो आएगी ना, वो धीरे-धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। अब ये नहीं कि क्या करना है तो सो गए या फिर मूवी देखने लगे फ्री टाइम में, नहीं। अपने पास आप चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये तो फ्री टूल भी हैं भाई, फ्री में यूज़ कर सकते हो। कुछ अपने काम से रिलेटेड या जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उससे रिलेटेड और सर्च करना स्टार्ट करो कि मैं कैसे इस काम को बेटर कर सकता हूँ। अगर मैं टीचिंग की जॉब में हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं और कैसे अच्छे से पढ़ा सकता हूँ और नॉलेज कैसे ले सकता हूँ। अगर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर बिज़नेस को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं सेल्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप कोई ऐसे पर्सन हो जो अभी जॉब नहीं करता है, अर्निंग नहीं करते हो, तो सर्च करो कि मैं घर बैठे, आपको ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों से बातें करना, इंट्रोवर्ट हो, तो आप ये सर्च करो कि मैं घर बैठे कैसे पैसे कमा सकता हूँ, क्या जेन्युइन तरीके हैं, क्या सोशल मीडिया से भी अर्निंग होती है और क्या ऐसे तरीके हैं कि मैं पैसा बना सकता हूँ। या फिर कोई प्रोडक्ट, कुछ आप जिम ट्रेनर हो, तो मेरे तो जो जिम ट्रेनर हैं वो बताते हैं, वो बहुत यूज़ करते हैं। अब मैं जिम नहीं जाता हूँ, मुझसे होता नहीं है, मैं वॉक वगैरह ही करता हूँ। तो उनका भी यही बोलना था कि उन्होंने ना इस तरीके से सर्च करते-करते अपनी क्लाउड किचन भी चालू कर दी। यही जो अच्छे हेल्दी मील्स के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने सर्च किया कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर तो जिम में ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। उनका सुबह और शाम को उनकी पर्सनल ट्रेनर्स का काम जो करते हैं, तो सुबह और शाम को उनकी पीटी होती थी, तो दोपहर को उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। वो 3-4 घंटे और रात को फिर 2-3 घंटे क्लाउड किचन से अपने हेल्दी मील्स को सेल करते हैं जोमेटो स्विगी के थ्रू। तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप कुछ ना कुछ ऐसा नया ढूंढोगे कि यार, और ढूंढोगे तभी तब जब आप इन डिस्ट्रैक्शन से हट जाओगे, और वो डिस्ट्रैक्शन से तभी हट पाओगे। उसके लिए भी ना बहुत स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए। सबसे पहला रीज़न ना, अपने सर्कल में ऐसे लोग बिल्कुल मत रखना, या फिर रखना, या फिर मैं बोलूँ कि उनसे इस चीज़ से रिलेटेड बात ही मत करना कि कोई इंस्टाग्राम पे ये रील देखी क्या आई। जो शेयरिंग वेयरिंग रील की होती है ना, वो आपको मजबूर कर देगी कि यार तूने रील भेजी थी भाई, मैंने तेरे को रील भेजी थी, तूने ये देखी नहीं भाई, क्या रील है, या फिर तूने उसकी फ़ोटो देखी, तूने उसकी स्टोरी देखी। ये सब चीज़ें आप ट्राई करना कि अवॉइड करो, ताकि आपका मन ही ना हो सोशल मीडिया पे वापस जाने का, सिर्फ 2 महीने के लिए। और 2 महीने में आपको शायद इतना कुछ समझ में आ जाएगा, आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि यार हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट तो आया है। आई थिंक करोगे। बाकी देखो, जिसको अपनी लाइफ में बहुत शांति है कि भाई कोई टेंशन नहीं है, जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए था मैं अपनी लाइफ में अचीव कर चुका हूँ। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं इस कार में घूमूं, या इतने करोड़ों का मुझे कमाना है, या इस बंगलों में रहूं, या ये फॉरेन ट्रिप नहीं। मैं अपनी ड्रीम लाइफ या कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा अगर लगता है कि भाई वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं, जो अभी उसके पास है वो बहुत खुश है और आगे भी वो उसी चीज़ में खुश रहेगा, तो आप सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ करो। आपकी वो एक हैप्पीनेस का लाइफ है, पार्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में देखना, कहाँ घूम रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी स्टोरी डालोगे, आपको अच्छा लगेगा। फ़न के लिए कोई रील पोस्ट कर रहे हो, आपको अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल करो। तो मैंने ये सारी स्पेसिफिकेशंस क्लियर डिस्क्लेमर इसलिए दे दिया ताकि कोई ये ना बोले कि भाई मुझे तो नहीं कमाना 1 करोड़ रुपए, मैं तो नहीं होता डिस्ट्रैक्ट, मुझे तो रील देखने में मज़ा आता है और मेरे पास मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो मिल गया, मैं क्यों अनइंस्टॉल करूं। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स। अनफिल्टर्ड वीडियो बहुत ज़्यादा, आधे घंटे की कुछ वीडियो हो गई है, एंड मैं हमेशा रात को ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सो इट्स ऑलरेडी नाइट राइट नाउ, तो अब वीडियो को बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो क्योंकि हो गई है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका व्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि सोशल मीडिया आपके लिए एक यूज़फुल चीज़ है, कुछ आपका उसका अच्छे से बेनिफिट हो रहा है, या फिर बस डिस्ट्रैक्शन, या फिर आपका टाइम वेस्ट वाली चीज़ है, या फिर आपका क्या व्यू है, सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मुझे लगता है ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ जो इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया पे, आप फिर सोशल मीडिया को नहीं, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करने लगता है, ये चीज़ भी होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।